वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। आपका चैप्टर नंबर 4 में एक क्वेश्चन बच गया है, तो मेरे को जब अपने क्लास की 5-7 मिनट बचेगी लास्ट में तब उस क्वेश्चन को कर लेंगे अपन। वैसे आप लोगों ने किया होगा लेकिन आपको नहीं आया होगा 100%। किसी ने किया वो क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया? थैंक यू। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका जो 8 है वो क्या बोल रहा है उस पर फोकस करते हैं। चैप्टर नंबर 8, इसका चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर का क्या नाम है? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अब आगे मैं द्विपद प्रमेय नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? बाइनोमियल थ्योरम। तो आप इसको समझ जाना कि वो क्या है, द्विपद प्रमेय। आपने फिजिक्स में मुकेश जी सर ने आपको बताया होगा, थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट करवाया होगा। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि द्विपद प्रमेय पढ़ते क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, द्विपद प्रमेय अपन क्यों पढ़ते हैं उससे पहले मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल का नाम, सुना होगा? यस और नो? आपने फैक्टोरियल का नाम सुना होगा, तो वो बता रहा हूं मैं, फैक्टोरियल। ठीक है, ये लो फैक्टोरियल, और इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्म युग्मित, शायद कर्म युग्मित बोलते हैं। देखिए हिंदी में आप देखना क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, शायद कर्म युग्मित होता है। क्या होता है? कर्म युग्मित। ठीक है, हाँ। अब देखिए फैक्टोरियल से मतलब क्या है उस पर फोकस करते हैं। फैक्टोरियल नाम ही है फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होता है फैक्टोरियल? देखिए इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो इसको फैक्टोरियल एन से लिखते हैं या फिर इसको अपन इस सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, या तो फैक्टोरियल एन को इस सिंबल से लिखेंगे, इस साइन से लिखेंगे, या फिर इससे लिखेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, लेकिन अगर अपन बात करें इसको इस तरीके से लिखा, मतलब फैक्टोरियल, सॉरी, फैक्टोरियल को या तो इस तरीके से लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल एन, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन। क्या होता है? फैक्टोरियल एन। इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, ये बाद में आता जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल ऐसे करूंगा, उन सबको हटा दूंगा और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? फैक्टोरियल एन से। यानी कि ये क्या है? फैक्टोरियल एन। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो देखिएगा। पहले अपन एन लिखते हैं, इस एन में से एक कम करते हैं, एन माइनस 1 आता है, फिर एक कम करेंगे एन माइनस 2 आएगा, ऐसे करते जाएंगे। बीच में डॉट लगा देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं? डॉट। फिर एन माइनस 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ऐसे चलते जाएंगे। कहां तक जाएंगे? जब तक 3 नहीं आ जाए, जब तक 2 नहीं आ जाए, जब तक 1 नहीं आ जाए। यानी कि जब तक 1 नहीं आता तब तक अपन चलते जाते हैं। तो फैक्टोरियल एन का ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे पिक्चर समझा दूंगा चैप्टर की, आप देखोगे सर फटाक से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब आईआईटी जेईई में इससे क्वेश्चन आता है, एक या दो या तीन, दो क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो बड़े तरीके से समझना है। और जो भी एग्जाम होते हैं आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, सभी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैं बोलूं सिंपल फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? पहले 5 लिखेंगे, n की जगह 5 आ गया, फिर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, एक कम कर दिया, फिर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। सोल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी? 120 आएगी। मल्टीप्लाई, अगर मान लीजिए 1 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे? 1 तक। अगर मैंने 4 लिखा तो क्या लिखेंगे? 4 3 2 1, वैल्यू कहां तक जाएगी? 24 तक। यानी कि वैल्यू 1 तक गई तो 24। अगर मान लो 3 आ गया तो क्या लिखेंगे? 3 2 1, वैल्यू क्या आएगी? 6। हमेशा 1 तक जाता है।
अगर मान लो फैक्टोरियल 2 आ गया तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 into 1 कितना हो गया 2। अगर मान लो 1 आ गया तो खुद 1 ही होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मान लो क्या आ गया, इधर देखो, अगर मान लो फैक्टोरियल 6 आ गया तो क्या लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1 कितना हो जाएगा ये, 120 हो, नहीं सॉरी 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि सर आपने ये लिख दिया कि सर फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 और आपने 6 भी लिख दिया। अगर मैं 7 बोलूं तो 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, एक सेकेंड, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसमें और इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा बताओगे आप? इसमें और इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है? अरे 7 एक्स्ट्रा है ना, इसमें 7 ज्यादा है, बस 7 तो आया है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 और इस आगे वाले को क्या लिख सकता हूं, 6 5 4 3 2 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूं। बात को समझ रहे हो? यानी कि फैक्टोरियल 7 कितना होता है, 7 into फैक्टोरियल 6। डायरेक्ट कैसे करें, ये 7 है, 7 को बाहर निकाल दो, उसमें से एक कम कर दो। अब मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 में क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी कि फैक्टोरियल 6 क्या आएगा, 6 into 5 into 4 3 2 1 आएगा। मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, ये कितना हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 6 तो आएगा ही आएगा, और क्या मैं इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट भी तो बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे 7 था तो मैंने 7 लिखा और इसमें से एक कम कर दिया फैक्टोरियल के साथ। अगर 6 था, 6 बाहर निकाल दिया, उसमें से एक कम कर दिया। अगर मान लो मेरे पास ऐसे आगे 8 है तो मैं क्या लिखूंगा, 8 को बाहर निकाल दूंगा, अंदर फैक्टोरियल 7 लिख दूंगा। अगर मान लो मैं इसको आगे भी सोल्व करना चाहूं तो 7 को बाहर निकाल दूंगा, फैक्टोरियल 6 लिख दूंगा। ठीक है, मैं बोलूं कि फैक्टोरियल अगर मान लो n आ गया तो क्या लिख सकते हैं, n तो है ही, लेकिन इसमें से एक कम कर दो, अंदर क्या आएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा। n को बाहर निकाल दिया, n में से एक कम कर दिया फैक्टोरियल के साथ, जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया है। अब एक चीज और है, वो क्या है, एक चीज वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है। कोई बताएगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0? 1। प्रूफ कर सकते हो? अरे प्रूफ कर सकते हो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होगी? यस और नो में कमेंट करो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे प्रूफ कर सकते हो? नहीं कर सकते? मैं बताता हूं बेटा, आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको आना भी चाहिए कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। देखिए ये 1 होता है, मैं प्रूफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्रूफ कर रहा हूं। अपन जानते हैं कि फैक्टोरियल n क्या होता है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। मैंने पुट कर दिया कि मेरी n की वैल्यू 0 है, क्या है, 0 है। n की वैल्यू मेरी 0 पुट, सॉरी n की वैल्यू 0 नहीं 1 पुट करूंगा। एक सेकेंड आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं। डन? वेरी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यस सर पूरा समझ में आ गया है हमारे, यस और नो में कमेंट कर दो कि सर समझ में आ गया कंप्लीट, जो बोर्ड पे लिखा है। ओके ओके, बहुत बहुत, चलो चलते हैं, ठीक है।
प्रूफ करते हैं अपन। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं। कैसे करूंगा देखिए, मैं एज वी नो दैट, मैं जानता हूं कि n into n minus 1 लिख सकता हूं। मैं पुट कर रहा हूं n equal to 1, कुछ भी पुट कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे को जिससे मेरा काम आसान हो वो तो पुट करूंगा। अब ऐसे घर की खेती थोड़ी है कि आप n की वैल्यू 1000 पुट कर दी है, ऐसे नहीं होता बेटा। जो प्रूफ करने में जो अपने को जरूरत होती है जिस चीज की, वही लिखा जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखिए n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या आएगा, यहां से 1 आएगा और ये 1 हो जाएगा। अंदर क्या आएगा, 1 minus 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 1 1 होता है, ये 1 है, और फैक्टोरियल 0 1 से डिवाइड कर दूं, 1/1 इक्वल टू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या प्रूफ हो गया क्या? बात को समझ रहे हो? यस और नो में कमेंट कर दो सर, समझ में आ गया फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है। तो बेटा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे आती है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात हो गई फैक्टोरियल की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? हाँ, अब देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट हैं। ओके, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन 3 में से दो दो को सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। क्या बोल रहा हूं? दो दो को सिलेक्ट करके क्या बनाने हैं? कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? हाउ मेनी कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मतलब समझते हो, कितने पेयर्स बन सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं। 3 कैंडिडेट है अपने पास, 3 बनेंगे, और कोई स्टूडेंट 3 ही बनेंगे? 3, गजानन 3, ओके, जितेंद्र कुमार 3, हर्षित कुमार 3, मोनिका 3, पूजा चौधरी 3, ओके, सभी 3 बता रहे हैं। चेक करते हैं, चुपचाप बात नहीं करनी, जो काम दिया वो छोड़ दो, ड्यूटी कर दो। या आपके पास क्या हो गया, ए बी लिखा है, इसको एक बी सी हो सकता है, एक सी ए हो सकता है। ठीक है, यानी कि ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी ए हो सकता है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? चेतन ताकड़ बोल रहा 6 हो सकते हैं, बिल्कुल। बी ए भी तो हो सकता है, सी बी तो हो सकता है, ए सी भी तो हो सकता है। लेकिन चेतन, मैंने क्या बोला बताऊं क्या? मैंने ये बोला है कि कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, मैंने ये नहीं बोला है कि कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हो कि मान लीजिए 1 2 3 स्टूडेंट हैं, उनकी तीनों में से मेरे को दो दो के पेयर बनाने हैं, तो मैंने ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं दिया, यानी कि इसमें क्रम का महत्व नहीं होगा। बात को समझ रहे हो? एक सेकंड, हाँ जी, देखिए यहाँ पे, यानी कि ये चीज और ये चीज तो इक्वल ही है। अरे राम और श्याम है मान लो, तो ये श्याम और राम होगा, बात तो एक ही है। ये मान लो भालू और कालू है, भालू और क्या है, कालू है, तो ये कालू भालू होगा। ये कालू आलू है, तो ये आलू कालू होगा। मतलब बात तो एक ही होगी ना। कहने का मतलब ये 3 काउंट नहीं होंगे, ये 3 ही होंगे, वो एक ही चीज है। मैंने ओनली कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि इन तीनों से नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास 4 आ गए,
4 अल्फाबेट्स हैं, तो बताओ दो दो की कॉम्बिनेशन बनाओ। आपको ये लिखना नहीं है, जो ये बात बोल रहा हूँ ये लिखना नहीं है, आपको ये लिखना है, ये मत लिखना जो मैं समझा रहा हूँ, वो चीज लिखना जो मैं बताऊंगा। ए बी सी डी आपके पास 4 लेटर्स है, ठीक है, तो बैठ जाइए और जल्दी बैठ जाओ, तो पीछे बैठ थोड़ा सा। हाँ, ए बी सी डी 4 लेटर्स है, दो दो की कॉम्बिनेशन बनाने कितने बनेंगे? पहले देखो, सोल्व करने का तरीका देखो, ए है, ए का बी के साथ बना दो, ए का सी के साथ बना दो, ए का डी के साथ बना दो। अब बी का ए के साथ नहीं बनेगा क्योंकि पहले हो चुका है, अब बी का किसके साथ बनेगा? सी के साथ बनेगा। बी का किसके साथ बनेगा? डी के साथ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब सी का ए के साथ भी नहीं बनेगा, सी का बी के साथ भी नहीं बनेगा, सी का किसके साथ बनेगा? डी के साथ बनेगा। आप लोग तो 4 बोल रहे थे, ये तो 6 बन गए, बन गए ना 6। हाँ, जो चीज दिखती है वो होती नहीं है ना, जो होती है वो दिखती नहीं है। तो बेटा ये भी ये 6 हो गए हैं। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि 4 है, 3-3 के पेयर बनाने हैं, कितने कितने के पेयर बनाने हैं? 3-3 के कॉम्बिनेशन। क्या बोलोगे? ए बी सी, मैं समझाता जा रहा हूं, 5 बनेंगे। राहुल चौधरी बोला 5 बनेंगे, बहुत बढ़िया, एक दिन तो कोरोना को जरूर हरा देगा बेटा, बहुत बढ़िया। अरे 5 कहां से बनेंगे? इधर देखो, मैं बता रहा हूं कितने बनेंगे। ए बी सी है, ठीक है। अब जो अगला होगा वो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? बी सी डी बोल सकता हूं। अगला होगा क्या सी डी ए बोल सकता हूं? अगला होगा वो डी डी ए बी बोल सकता हूं। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। घर पे जाके रफ कॉपियां भर देना, पूरी पीएचडी कर लेना। मैं बोल रहा हूं 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। और ये कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अपने पास 4 लेटर्स हैं, अगर मैं चारों को एक साथ ले लूं तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर इन दिस क्वेश्चन? चारों को एक साथ ले लूं तो कितने बनेंगे? बताओ, देखिए जल्दी आंसर। चेतन दाकड़ बोल रहा है 1 बनेगा, और एक खुशी शर्मा 1, वेरी गुड, 1 ही बनेगा। आप होशियार हो गए हो, अब इंटेलिजेंट हो गए हो, ए बी सी डी सिर्फ 1 ही बनेगा, बहुत बढ़िया। आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लो मैं चारों में एक एक को सिलेक्ट करना है, मेरे को सिर्फ एक एक को सिलेक्ट करना, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? बताओ देखिए कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, 4 तो बनेंगे। एक तो ए बनेगा, एक बी बनेगा, एक सी बनेगा, एक डी बनेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? बिल्कुल सर, बढ़िया तरीके से हमारी समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है, ये समझ में आ गया तो। लेकिन सर जहां तक तो समझ में आता है कि सर आपने हमारे को समझा दिया, हम समझ लिए, लेकिन सर आप ये क्यों करवा रहे हो हमारे से? बेटा वो इसलिए करवा रहा हूँ कि अपन जब फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, तो उसमें अगर मान लो पीछे का बैकग्राउंड सही नहीं है तो फोटो सही नहीं आएगी ना। अगर इस चैप्टर का बैकग्राउंड सही नहीं होगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। अब देखिए यहां पे एक होता है कॉम्बिनेशन, एक तो होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है परम्यूटेशन। आपको बता देता हूं, मैथमेटिक्स में सबसे टफ चैप्टर ये वाला आने वाला है। एक चैप्टर आएगा आपके 11th क्लास में, समझेंगे तो बहुत इजी होगा, नहीं समझ में आएगा तो सबसे टफ है। इजी बहुत है समझने के बाद, लेकिन इजी बना देंगे हम, हमारा काम इजी बनाना है। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं क्रमचय और इसको बोलते हैं संचय। ठीक है, तो बात की बातें हैं, संचय और क्रमचय होता है। तो हिंदी में याद करना बहुत टफ है, इंग्लिश में याद करना बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। ओके, अब दूसरी बात, तो यहाँ पे वो चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपन एक कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जो अभी आपने जो किए हैं वो कॉम्बिनेशन का है। 3 में से 2-2 को सिलेक्ट किया, कॉम्बिनेशन क्या क्या बने। 4 में से 2-2 का लिया, तुम्हारी को भी समझना है,
तुम्हारे पास काम तो नहीं। 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन लिया है, 4 में से 3 का लिया है, 4 में से चारों का लिया है, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं ऐसा एक फॉर्मूला बना रहा हूं। सर आपने बोला कि 4 लेटर्स है, कितने लेटर्स हैं? 4। 4 का आपने कॉम्बिनेशन तो बना दिया सर, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया। अगर मान लो यही 50 आ गए तो ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लो आपकी आपकी जो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं। अगर मैं 26 को ले लूं, फिर 3 के कॉम्बिनेशन बनाऊं, 4 के कॉम्बिनेशन बनाऊं, पूरी जिंदगी लग जाएगी, फिर सोल्व करने बैठ जाओगे। तो बेटा उस चीज को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना रहे हैं। वो किससे बना रहे हैं? कॉम्बिनेशन से। उसको समझना आप क्या फॉर्मूला होता है। देखिए कॉम्बिनेशन को सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। मैं आपको बढ़िया तरीके से हाँ जी, अब देखिए यहां पे अगर बात करें अपन, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एन, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लेटर्स है, अगर मान लीजिए मेरे पास एन लेटर्स है, यानी कि एन कैंडिडेट है, एन आइटम्स है, समझ रही हो, एन बुक्स है, एन पेन्स है, कुछ भी हो सकता है, एन पेंसिल भी हो सकती है। हाँ, तो एन में से अगर मान लीजिए मैंने आर को सिलेक्ट कंबाइन किया, एन में से मेरे को आर का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो लिखने का तरीका क्या होता है? एन सी आर। क्या बोलते हैं इसको? एन सी आर। बात को समझ रहे हो? क्या बोलेंगे इसको? एन सी आर। एन में से आर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एन में से आर का क्या बना रहे हैं? कॉम्बिनेशन। यस और नो में कमेंट करो एक बार। ये बात समझ में आ गई क्या? एन में से आर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सी का मतलब कॉम्बिनेशन। यस और नो में कमेंट कर दो, ये समझ में आ गया सर। ओके, देखिए इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे काम आने वाला है वो बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का। अब ये कैसे आया, आप एग्जांपल लेके समझ लेंगे, अपन समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे आपके पास ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब मान लो आपके पास अभी 3 लेटर्स थे, आपने 2 का कॉम्बिनेशन बनाया था, तो ए बी लिखा था, बी सी लिखा था, सी ए लिखा था, यानी 3 आंसर आया था। आपने 4 लिए थी, 4 में आपने 2 का बनाया था, तो ए बी आया था, ए सी आया था, ए डी आया था, बी सी आया था, बी डी आया था, सी डी आया था। आया था नहीं आया? 6 आए थे। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं इस फॉर्मूले से कि 3 कैसे आए और 6 कैसे आए, 1000 कैसे आ सकते हैं, लाख कैसे आ सकते हैं, वो देखिएगा। आपको पता है इस क्वेश्चन में कितने लेटर्स थे? 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सी मतलब कॉम्बिनेशन। कितने कितने के पेड़ बना रहे हैं? 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। कितने कितने को कर रहे हैं? 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई? 2। अरे 3 में से 2 के कॉम्बिनेशन तो बना रहे हैं, यहाँ n में से कितने कितने के बना रहे हैं? r के बना रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला n की जगह 3 आ गया, r की जगह 2। तो बताओ क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस r की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन ये फैक्टोरियल 1 और ये फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 6 अपॉन 2 कितना आ गया? 3। अरे 3 तो आ रहा है, 1 2 3। बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए, अब बात करूं मैं कि सर ये आपके पास 4 है, 4 में से आप कितने ले रहे हो? 2 के लोड ले रहे हो पेयर, तो 4 में रख दो, 4 अपॉन 4 माइनस आर की वैल्यू 2 इंटू 2। ये 24 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 24 इंटू 2 इंटू 2, 24 अपॉन 6 कितना हो? 24 अपॉन 4 कितना होगा? 6। 6 ही तो आ रहा है। बात को समझिए, बात समझ में आ रही सभी की? 6 कैसे आया?
अगर मान लीजिए मैं 3 3 की लेता तो 3 3 की कितने आए थे अभी 4 आए थे। अरे 3 3 की कितने, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 ही तो आया था, 3 3 की जाएगा, 4 लेटर्स में 3 3 के लूंगा तो 24 कैसे सर। अरे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अभी तो बताइए मैंने, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 हो गया ना। अभी से समझ में आ गया फैक्टोरियल 4 कैसे आया 24। हाँ अब देखो, अगर मान लो एबीसी है, या ये मान लो एबीसीडी है, अगर चारों को ही मैं एक साथ ले लूं, क्या बोल रहा हूं, अगर मैं चारों को ही एक साथ ले लूं तो क्या होने वाला है 4C4, चारों को क्या ले लिया मैंने एक साथ ले लिया है, 4C4 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4, 4 माइनस 4, यहाँ पे 4, r की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 24, ये 0 हो गया है, ये 4 हो गया है, 24 अपॉन 24 इसकी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कितना हो गया 1 आ गया। मैंने अभी तो बताया था अगर चारों को मैं एक साथ लूंगा तो एक ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। जो जितने भी मैंने एग्जांपल समझाए हैं, ये फॉर्मूला समझाया है, इस फॉर्मूले से मैंने 4 5 एग्जांपल पढ़े हैं। क्या आपके बात समझ में आ गई सभी के, यस और नो में एक बार कमेंट करो देखो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा अपन कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है। हाँ अब देखिए ये हो गया, उसके बाद कर हाँ अब देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं 4C1 और 4C3 की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों की वैल्यू बताओ और इन दोनों की वैल्यू बताओ, समझ में आ रहा है। इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है, फटाफट कॉपी में सोल्व करके बताओ देखें कितनी वैल्यू आएगी। इसकी और इसकी वैल्यू बताओ, इसकी और इसकी, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए बताओ दे जल्दी। देख किसका आता है पहले आंसर, नया आंसर 4, खुशी शर्मा 4 इसकी आ गई, इसकी कितनी आएगी 4, हाँ इन दोनों की वैल्यू 4 आ रही होगी, इन दोनों की वैल्यू 10 आ रही होगी, सभी की ये आ रही होगी, यस और नो में कमेंट करो देखिए एक बार, अरे यस और नो में कमेंट करो यही आ रही है वैल्यू। ओके रिजवाना बानो नहीं आई, क्यों नहीं आई बेटा, यही तो आएगी, इसमें चेक करना फॉर्मूले में रखना।
रिजवाना बानो इस फॉर्मूले में वापस रखना, ये वैल्यू आएगी 100%। ठीक है। हाँ, अब देखिए सर ये सेम कैसे आ रही है, माइंड में क्वेश्चन बन रहा है कि सर सेम कैसे आ रही है। इस 1 को 3 को ऐड करो कितना आएगा, 4 आएगा, तो n की वैल्यू 4 ही तो है। 2 को 3 को ऐड करो कितना आएगा, 5 5। यानी कि नीचे वाली वैल्यू को अगर ऐड करने के बाद n की वैल्यू आ जाए तो वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। एस नहीं है बेटा, ये 5 है रिजवाना, 5 है ये, एस नहीं है। एस कहां से आ गया, अरे बेटा एस तो पढ़ाया नहीं मैंने, एस कहां से आ गया, 5 है वो। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है। हाँ, अब देखो अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं 6c4, तो बताओ 6c4 इक्वल टू 6c2 होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। क्यों आएगी सर, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। अगर मैं बोलूं 7c3 तो कितना होगा, बताओ 7c यहां क्या लिखूंगी, इक्वल हो जाए, 7c3 यहां क्या लिखूंगी, इक्वल हो जाए 4, क्या लिखूं 4। तो इसको रफ कर दो, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, टाइम आउट हो गया है, बाकी का कल पढ़ेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल